Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 3 in computer subject. So students, जैसे आप देख रहे हो पिछले लेक्चरों से हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू MS Access 2007, Microsoft Access 2007, which is related to the concept of DBMS and RDBMS, Database Management System and Relational Database Management System. यहाँ पर हमने चैप्टर 3 देख रहे हैं डेटाबेस रिलेटेड, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, ये चार मेन ऑब्जेक्ट उसके बारे में देखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 उसका पैकेज की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके अलग अलग टास्क, उसके अलग अलग ऑपरेशंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। कैसे टेबल में से रिकॉर्ड्स डिलीट किए जाते हैं। आपने टेबल बना दिया, उस पर रिकॉर्ड्स भी डाल दिए, फिर आप उस टेबल में से कैसे डाले हुए रिकॉर्ड्स या अननेसेसरी रिकॉर्ड्स को डिलीट करोगे, निकालोगे। वो डिलीट जो रिकॉर्ड अनवांटेड है, जो आप नहीं चाहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए डिलीट, जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड दबा के आप आपके अनवांटेड जो रिकॉर्ड्स नहीं चाहते वो रिकॉर्ड्स आप डिलीट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। आपको यहाँ पूछा जाएगा यस और नो, जब आप डिलीट करते हो तो उससे पहले पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, क्या आपने गलती से डिलीट बटन नहीं दबा दिया है या फाइनली उसको डिलीट करना ही चाहते हो। ये वार्निंग मैसेज, एक अलर्ट मैसेज आपको वहां पर पूछा जाएगा विंडो में, जिसको आपको यहाँ पर डिलीट करना है, फिक्स है, यस दबाना है, वरना नो दबाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेविगेटिंग इन अ टेबल। आप आपके टेबल को नेविगेशन कर सकते हो, एक पेज में से दूसरे पेज में से, एक रो में से दूसरे रो में या दूसरे कॉलम में आप आपके टेबल में जंप कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। नेविगेट करने के लिए आपको नीचे नेविगेशन बटन मिलते हैं आपकी टेबल विंडो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की विंडो में बॉटम लाइन पर नीचे विंडो में नेविगेशन बटन होते हैं। मेन चार बटन होते हैं, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। These are the four main navigation or navigate buttons. Move to previous record यदि आप previous record में जाना चाहते हैं, move to first record यदि आप first records में जाना चाहते हो, total of number of records आप वहाँ देख सकते हो, move to next records, ठीक है। उसके बाद add new records, आपको अभी ऐड करना है, कितने total records है, फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है, लास्ट पर जाना है, नेक्स्ट में जाना है, कुछ। तो यहाँ पर इतने सारे नेविगेशन ऑप्शन मिलेंगे। मेन फोर, फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट आर द फोर मेन नेविगेशन बटन। इसके बाद बच्चों सॉर्टिंग इन अ टेबल। कैसे आप आपके टेबल में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हो। आपको वहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग बटन में जाकर आपको जो भी रिकॉर्ड्स है वो सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके उसमें सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। यदि आप यहाँ पर ठीक है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको सॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे करना है। और यदि आपको यहाँ पर ठीक है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ascending, from
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग। ऐसे बच्चों आप आपके रेकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर उसमें आपको सॉर्ट एंड फिल ऑप्शन में ऊपर जाना है, होम टैब में वहां सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपको आपके रेकॉर्ड सिलेक्ट कर सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आप आपके रेकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। उसके बाद देखिए क्रिएटिंग एंड रनिंग क्वेरीज। क्वेरी इज line statements or commands to find something, to search something, to filter something or to get something। यहाँ पर कोई भी चीजें सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, ऐड, रिमूव मतलब डिलीट, कोई भी चीजें आपको फिल्टर करने के लिए क्वेरी अप्लाई कर सकते हो, क्वेरी लिख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट या रन कर सकते हो। यहाँ क्वेरी रन करने के लिए आपके पास सिंपल क्वेरी वीजा है। यदि आपने क्वेरी कर ली तो ऊपर रन क्वेरी में जाकर रन दबाकर क्वेरी रन कर सकते हो। जो भी फील्ड और जो भी टेबल पहले जो टेबल के ऊपर आपको क्वेरी अप्लाई करनी है वो टेबल सिलेक्ट करना है, 1 2 3 जो भी टेबल है, फिर आपको जो फील्ड पर क्वेरी फिल्टर करनी है, अप्लाई करनी है वो फील्ड अप्लाई करना है, फिर क्राइटेरिया में आपको क्वेरी लिखनी है, फिर ऊपर रन क्वेरी का ऑप्शन दबाकर आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद में क्रिएटिंग फॉर्म्स। अब बच्चों यहाँ पर डेटाबेस ऑब्जेक्ट में टेबल क्वेरी, उसके बाद थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्स। यदि आपको टेबल के ऊपर हिसाब से फॉर्म्स क्रिएट करना है तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आ गए। There are 4 ways to create a forms. First one is form wizard, data sheet, model dialog and pivot table। जो आपको जो भी वेज, जो भी तरीका अपनाना है, आपको अप्लाई करना है, 4 में से कोई भी एक वेज ढूंढकर आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके टेबल में से चुनिंदा फील्ड सिलेक्ट कर आप फॉर्म डिजाइन, डेवलप या प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्म wizard, सेकंड वन इज डेटा शीट, थर्ड वन इज मॉडल dialog एंड pivot table। फॉर्म wizard और डेटा शीट सबसे वाइडली यूज होने वाला, सबसे इजी तरीका फॉर्म डायलॉग और डेटा शीट रहेगा। सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज भी यहाँ पर फॉर्म wizard और यहाँ पर डेटा शीट है, ठीक है। इसके बाद देखिए रिपोर्ट्स। आपको सॉफ्ट कॉपी बनानी है, लास्ट में स्टेटमेंट कोई भी चीजों का आपको रिपोर्ट बनाना है, हॉस्पिटल मेडिकल रिलेटेड हो, एग्जाम के बाद रिजल्ट का रिपोर्ट हो, एनुअल रिपोर्ट, कोई भी चीजों का फाइनल रिपोर्ट्स इवैल्यूएशन निकालना है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट जब भी आप रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो बाय यूजिंग डिजाइनिंग और बाय यूजिंग विजार्ड, इन 2 तरीका है। यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट बाय यूजिंग डिजाइनिंग और बाय यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। आप आपके टेबल, क्वेरी या फॉर्म के मुताबिक अपना रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जो भी डिजाइन, जो भी लेआउट चाहते हो वो कर सकते हो। आपके अवेलेबल फील्ड में से जो भी फील्ड है उसको सिलेक्ट कर असेंडिंग, डिसेंडिंग, पेज ओरिएंटेशन, आउटपुट स्टाइल, सभी चीजें आप सिलेक्ट कर लास्ट में फिनिश दबाकर आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो वहां से वो रिपोर्ट की प्रिंट आउट, प्रिंटेड हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो और अपना काम कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो ऐसे आप बच्चों
बढ़ा सकते हो। जो भी रिपोर्ट्स की डिजाइन चाहिए वो वहां पर होगी। कलर डिजाइन सिलेक्ट कर लास्ट पे फिनिश दबाकर आप रिपोर्ट्स कर सकते। फिर लास्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग डेटाबेस एंड एग्जिटिंग एक्सेस। कैसे आप अपना पहले डेटाबेस क्लोज करोगे, ऑफिस बटन में जाकर एग्जिट दबाकर आप एमएस एक्सेस में बाहर निकलोगे। आपका टास्क पूरा हो गया, आपका वर्क कंप्लीट हो गया। आपने फिर डेटाबेस बंद करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेस के बटन में मेनू में जाकर लास्ट में एग्जिट बटन दबाकर या एंटर F4 शॉर्टकट की दबाकर आप आपका विंडो, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो बंद कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। सो बच्चों यहाँ पर ऐसे चैप्टर की इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2007 हमने देखा, थियरिकल पार्ट यहाँ पूरा होता है, कंसेप्ट्स। अब एक्सरसाइज देखते हैं। उसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 60 आपके बुक में देखिए। क्वेश्चन 1 मैं बोल रहा हूँ, टिक द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 60 पर है। 3 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन टिक मार्क करना है। फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस। इनमें से कौन डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो एमएस एक्सेस पे अवेलेबल है? फर्स्ट ऑप्शन टेबल, सेकंड ऑप्शन रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2. सो आंसर सी, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2. बी देखिए, which of the following is not a data type in access? First one is text, second one is numeric, third one is memo. So answer is numeric, जो हमारा डेटा टाइप यहाँ पर नहीं है क्योंकि नंबर डेटा टाइप न्यूमेरिक नहीं। सी देखिए, which of the following uniquely identifies the records in a table? Primary key, field name or record value? So answer first, primary key. First option is our answer, primary key D. Which of the following is used to retrieve information from a database? डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए, निकालने के लिए, फेच करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन टेबल, सेकंड ऑप्शन फॉर्म, थर्ड ऑप्शन क्वेरी। सो ऑप्शन सी क्वेरी, जिससे आप आपके टेबल में से जरूरी चीजें फिल्टर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ई देखिए, which of the following provides an interface to insert, update and delete records in a table? Insert, update और delete records के लिए कौन इंटरफेस प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट, सेकंड ऑप्शन फॉर्म, थर्ड ऑप्शन क्वेरी। सो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन फॉर्म इज अवर आंसर। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर हमने अपना टास्क, अपना चैप्टर 3 यहाँ पर पूरा किया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 पूरा किया। देखते रहिए, आप पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।